सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज एक बार फिर हमें सुनहरी अवसर दिया कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हजूरी में आकर उसका पाक वचन को बड़े ही ध्यानपूर्वक और बड़े ही अदब के साथ हम सुनेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आपका 100% ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगा रहेगा। तो आइए मेरे साथ खुदा का कलाम हम सुनेंगे। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10 से हम पढ़ें। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है। बस प्रभु इस वचन पर आशीष दे कि आप में से कितने बुद्धिमानी से परमेश्वर की खोज करने वाले हैं। कितने लोग बुद्धिमान हैं जो परमेश्वर की जानकारी रखते हैं, परमेश्वर के विषय का ज्ञान। खुदा का वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ रोमियो का पत्री 1 बाब के अंदर लिखा हुआ खुदा के विषय का ज्ञान उनके मन में था। उसका मतलब है कि उनके मन में खुदा के वचन का ज्ञान तो था, तो भी उन्होंने जीवते परमेश्वर को नहीं पहचाना। कहीं आज रात के समय भी इधर वही लोग बैठे हुए तो नहीं कि खुदा के विषय का ज्ञान को आप जानते हो, लेकिन तो भी आप खुदा की खोज नहीं कर रहा। इसलिए मैं बड़े हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ प्यारे विश्वासियों, प्रभु के बच्चों जिनको प्रभु ने अपने लहू से खरीद लिया है, आज रात मूर्खता से खुदा की वर्शिप ना करें। आज रात और बुद्धिमान हो जाए कि मुझे खुदा की इबादत बड़ी बुद्धिमानी के साथ करनी है। इधर जो हम बाइबल में रोमियो की पत्री पढ़ रहे थे, लेकिन पौलुस लिखते हैं कि यीशु मसीह के लहू से हम धर्मी ठहराए गए हैं। लेकिन मैं आज रात उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मूर्खता से खुदा की इबादत करते, उनके लिए ये वचन है। जो लोग बुद्धिमानी से नहीं खुदा की खोज कर रहे, आत्मा से नहीं, खुदा के इच्छा के मुताबिक नहीं, लेकिन मूर्खता से खुदा की इबादत कर रहे, और वो खुदा के विषय का ज्ञान उनके मन में है तो सही, पर वो उस ज्ञान के मुताबिक अपने जीवन को परमेश्वर के निकट नहीं ला रहे। मूर्ख लोग जो होते हैं वो परमेश्वर की खोज मूर्खता के साथ ही करते हैं, लेकिन बुद्धिमान इंसान परमेश्वर की खोज बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, आत्मा के साथ, वचन के साथ करता है। और उसकी प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले मेरा खुदा, और फजूल के बाकी दुनियावी काम, संसारी काम ये मैं बाद में करूंगा। पौलुस रसूल यहां पर कहते हैं कि एक भी बुद्धिमान नहीं। और आज रात मेरे अजीजों में आपसे ये सवाल कर रहा कि आप अपने आप को चेक कर लिए, आप कितने बुद्धिमान हैं और कितने मूर्ख हैं। बहुत लोग मूर्खता से खुदाबा की इबादत करते। जैसे मैंने शुरुआत किया, आज भी मैं कई लोगों को देखता हूं, मुझे हमेशा ही मूर्ख लगते हैं। कई लोगों के अंदर मैंने कभी भी बुद्धि को नहीं देखा कि उनके अंदर बुद्धि है या नहीं।
वो हमेशा ही मूर्खता की बातों के अंदर अपने जीवन को कंटिन्यूली चलाते रहते। सो आइए मेरे साथ इसको और समझेंगे। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 14 अध्याय पहली आयत से पढ़ी। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। देखिए मूर्ख लोग क्या कहते हैं, नो एनी गॉड, कोई खुदा नहीं। आज भी मैं तो ये मानता हूं कि जो कहते हैं कोरोना नहीं है, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि वो मूर्खता करते हैं, क्योंकि ये है तो इसी प्रकार। इसलिए तो हिंदुस्तान में क्या है, हाहाकार मचा हुआ, इसलिए तो लाशें गिरती जा रही हैं। ये है, पर हम ये ना कहें, मूर्खता ना करें। मूर्ख ने कहा कोई खुदा नहीं है, नो एनी गॉड, बट बाइबल का परमेश्वर ही खुदा है। मूर्खता से निकलकर बुद्धिमान हो जाइए। मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है नहीं और अपनी मूर्खता के अंदर चलता रहता है। पढ़िए मेरे साथ जल्दी से, समझिए। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए और वो बिगड़ गए। मूर्ख सोचता है परमेश्वर है ही नहीं, और वो मूर्खता में चलते 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 बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सोचते परमेश्वर है ही नहीं। बहुत लोग ये सोचते परमेश्वर है नहीं, वो हमें देखता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, हमें तो कुछ ये हुआ ही नहीं। आज भी बहुत सारे लोगों को पूछो, वो कहते हैं जी हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। सो हम मूर्ख ना बने। अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो अभी भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अभी भी परमेश्वर आपसे क्या करता है कि काश आज भी ये बहन, ये भाई अपना मन फराए। और मूर्खता जैसी बातों से, मूर्खता जैसी हरकतों से, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे लोग आज भी मूर्खता में परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य बैरों में लिखा खाना पीना नहीं। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, लोग खाने पीने में लगे रहते हैं। प्रभु के संत लोग सुनिए, सब लोग सुनिए। द रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसकी 17वीं आयत को देखिएगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। कई लोग खाने पीने में ही टाइम पूरा वेस्ट करते हैं। खाने पीने में ही लगे रहते। मैं ये नहीं कहता रोटी नहीं खानी, हम भी खाते हैं। हमें मालूम हो कि हमने कितने समय में रोटी तैयार करनी, कितने समय में ये करना, कितने समय में ये करना। हमारा लक्ष्य केवल रोटी खाना ही नहीं। मैं इनकार नहीं करता, मैं खाता नहीं, हम सबके सब खाते। खाना पेट के लिए, खाना पेट के लिए, और पेट खाने के लिए दोनों क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। पेट भी नष्ट होगा, खाना भी। लेकिन जो लोग आत्मा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, खुदा के कलाम के मुताबिक परमेश्वर की खोज करेंगे बुद्धिमानी के साथ, वो स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा लक्ष्य बुद्धिमानी के साथ आत्मा में खुदा की खोज करना, खुदावंद अजीम की खोज करना। आज मुझे और आपको यह जानना कि कहीं मैं मूर्खों की तरह खुदा की इबादत तो नहीं कर रहा, या मैं मूर्खों की तरह खुदा की खोज तो नहीं कर रहा, कि मुझे पता ही नहीं कि व्हाट इज द विजडम, बुद्धि क्या है, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, समझ क्या है, व्हाट इज द नॉलेज, ज्ञान क्या है, और मुझे किस ज्ञान की जरूरत है,
मुझे पता होना चाहिए अभी 11 बजे है, मुझे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रार्थना में जाना है। मैं आगे पीछे नहीं जाऊंगा। पहले मुझे परमेश्वर को प्राथमिकता देनी होगी। मैं जब सुबह मॉर्निंग उठता हूं, पहले उठता हूं, फिर बाइबल पढ़ता हूं, तुरंत इमीडिएटली अपने सोफे वाले रूम में जाता हूं, वहां पर बैठता हूं, अपना भजन संहिता निकालता हूं, बेटी को बोलता हूं मुझे चाय दे दो। भजन संहिता में पढ़ते समय कोई मुझे कॉल करेगा मैं नहीं उठाऊंगा जब तक मैं उस वचन को पढ़ नहीं लेता। उसके बाद मैं समझ जाता हूं कि ये कॉल क्यों कर रहा था, मैं बैक कॉल कर सकता हूं। आई कैन बैक कॉल। लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूं या मेरे पढ़ने का समय, मैं पहले किसी का फोन नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे पहले अपने परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है। नहीं तो परमेश्वर कहेगा मेरा दास मूर्खा। हमें मूर्खों जैसी हरकतें नहीं करनी प्यारे विश्वासियों। मेरे साथ एक वचन को ले लो जल्दी से, सपोपदेशक 7:24 देखिए। वह जो दूर और अत्यंत गहरा है, वह जो दूर भी है और अत्यंत गहरा है, उसका भेद कौन पा सकता है? उस खुदा का भेद कौन पा सकता जो दूर भी और अत्यंत गहरा भी है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, मैं बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं, और बुद्धि को खोज निकालूं, ढूंढ निकालूं बुद्धि कहाँ है, और उसका भेद जानूं, और बुद्धि के भेद को जान सकूं, और की दुष्टता की मूर्खता, और दुष्टता की मूर्खता, और मूर्खता जो नीरा बावलापन है, और जिरो निरा बावलापन है, उसको जानूं। इधर लिखा हुआ है कि वो अत्यंत और दूर और अत्यंत गहरा है, पर मैंने मन लगा लिया। खुदा के काम को करने के लिए मन लगाना बड़ा जरूरी है। मन लगा लो, मन। आप उस अत्यंत गहरे परमेश्वर को, और जो बड़ी दूर भी है, मन लगाकर अपने निकट ला सकते हैं। वो आपके निकट आ जाएगा यदि मन लगा लेंगे। मन नहीं लगा हुआ होगा तो मूर्खता जैसे काम आपकी जिंदगी के अंदर अक्सर होते रहेंगे। आप मूर्खता को प्रकट करते रहेंगे कि मैं बुद्धि। प्रभु का वचन में लिखा, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। जो पेड़ है, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। मैं रोज अपने आप को, खुद को पहचानने का प्रयास करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो बाइबल के अनुसार है कि नहीं। जिस खुदा की इबादत में कर रहा हूं वो मेरी इबादत से प्रसन्न है कि नहीं। अगर वो मेरी इबादत से प्रसन्न नहीं है तो मुझे जानकारी करनी है कि मैं कहां से गलत हूं और मुझे कैसे खुदा की इबादत करनी है। मुझे खुद को आज रात पहचानने की जरूरत है। वो गाड़ी जो धक्का लगाकर स्टार्ट की जाती है, हम वही विश्वासी होते हैं कि चलो जैसे भी चलते जा रहे हैं, जैसे भी है हम हैं तेरे। लेकिन स्वर्ग में नहीं जे चलना कि जैसे भी हैं हम हैं तेरे और तू हमें ग्रहण करता जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति से खुदा प्रसन्न हो तो हमारी भक्ति मूर्खों की तरह नहीं होना चाहिए। हम सोच विचार करें अपनी इबादत पर, अपने तौर तरीकों पर, अपने काम पर, हम कैसे परमेश्वर के काम को अंजाम देते हैं। क्या होता है कि मेरे घर में
एक आदमी आ जाते थे 11 बजे, तो मैंने उनसे एक दिन निवेदन किया कि देखिए ब्रदर, वो मेरे अपने थे, मैं 1 बजे से पहले आपके पास उठकर नहीं आ सकता। एक दिन मेरे घर के अंदर एसडीपीओ आ गए। एसडीपीओ समझते ना, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, डीएसपी साहब आ गए। तो मैं 11 बजे के दुआ में बैठा हुआ था, तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैं आपको नहीं मिल सकता, आई कैन नॉट मीट यू जस्ट नो, मैं राइट नो, मैं आपको 1 बजे ही मिल सकता हूं। मैंने अभी आपको मिल सकता। उनको बड़ी अच्छी बात लगी मेरी। अभी मेरा दुआ करने का समय है, मैं प्रभु की हजूरी में हूं। आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड गॉड होस्ट। मैं अभी खुदाए अजीम सेनाओं के यहोवा की हजूरी में हूं। आज रात आपकी खोज गहरे परमेश्वर की मूर्खता के द्वारा नहीं, बुद्धिमानी से खुदा की खोज करें। अगर आप मूर्खता से परमेश्वर की इबादत करेंगे तो मेरे साथ रोमियो की पत्री 1:18 जल्दी से पढ़ लीजिए। रोमियो की पत्री 1:18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति पर और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, उनके मनों के अंदर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने उनके मन के अंदर अपना ज्ञान प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण, परमेश्वर के अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, उसकी सनातन सामर्थ्य, और परमेश्वर तब को जबकि सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, उसके काम देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरुद्र है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ कामों में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। उनका जो पहले ही निर्बुद्धि मन था उसमें अंधेरा छा गया। उनके अंदर जो पहले ही उनका मन निर्बुद्धि था, बुद्धिमान नहीं थे, उनके मन के अंदर अंधेरा छा गया। प्यारे विश्वासियों, बच्चियों, आज रात आपके किसी के मन के अंदर अंधेरा ना छा जाए। अगर आज रात आपके पास बुद्धि नहीं है तो आज रात परमेश्वर से विनती करो, खुदावंद खुदा मुझे बुद्धि को ताकत से भरपूर कर दे। डेफिनेटली गॉड विल गिव यू विजडम। अभी भी मन के अंदर आप प्रार्थना करेंगे, मुझे बुद्धि चाहिए, मेरे पास नहीं है। आप मांग कर देखिए, फ्री में बुद्धि देता है खुदाए अजीम, जो बाइबल का खुदा है। रो रो कर विनती करिए, मुझे प्रभु बुद्धि चाहिए, मेरे पास बुद्धि नहीं है। आज लोग क्या बोलते हैं, मैं बड़ा बुद्धिमान। भाई पूछो, मैं बड़ा बुद्धिमान। प्रभु को कभी कहते नहीं मुझे बुद्धि चाहिए, लेकिन जब उनको परखा जाता था मूर्ख जैसी बातें बोलते, मूर्खों जैसी हरकतें, मूर्खों जैसी कहानियां। जब खुदा की बुद्धि उतरती है तब उस व्यक्ति की बातों से सुनकर लोग हैरत अंगेज हो जाते हैं। इसलिए आज रात्रि काल के अंदर मेरा निवेदन है कि गहरे खुदा को बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़ी आत्मा से, अगर आज रात आपके पास आत्मा नहीं है, खुदावंद अजीम को कहिए, हे खुदा तू विराजमान है, मुझे तेरे आत्मा की आज रात जरूरत है लॉर्ड।
अभी बैठे बैठे प्रभु से कहिए, है आत्मा मुझे पहन ले, मैं यकीन करता हूं अभी आत्मा को महसूस करेंगे। जस्ट नो, आत्मा आपको छुएगा। हे पवित्र आत्मा, आज रात मुझे पहन ले। मैं यकीन के साथ कहता हूं, मांगने वालों, अभी आत्मा आपको पहन लेगा। हालेलुया। आज रात यीशु को दिल में आने दो। यीशु को दिल भी दे दो और शरीर भी दे दो। हे यीशु, मेरा दिल भी और शरीर भी तेरा है। हे हॉली स्पिरिट, मेरे ऊपर आ जाओ। हे बुद्धि का आत्मा, मेरे ऊपर आ जाओ। हे समझ की आत्मा, मेरे ऊपर आ जाओ। हे ज्ञान की आत्मा, प्रभु मेरे ऊपर आ जाइए। खुदा का आत्मा आज रात बुद्धिमानों को और बुद्धि देगा। यदि आप अपने आप को खुदा के सामने सचमुच मान लेते कि मैं मूर्ख हूं, मेरे जीवन में मूर्खता के सिवा मैंने कभी भी उस बुद्धि को नहीं पाया जो वास्तव में चाहिए, आज रात लॉर्ड मुझे मूर्ख को बुद्धि दे दो। यकीनन बुद्धि का आत्मा अभी आप पर आ जाएगा। परमेश्वर का काम बातों से नहीं है। परमेश्वर का काम परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। सो मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। पढ़िएगा बदल सकता। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, वह बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, और बिगड़ने के बाद उन्होंने घिनौने काम किए। कोई सुकर्मी नहीं, कोई बुद्धिमान सुकर्मी नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है, मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कोई बुद्धिमान, देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या कोई परमेश्वर का खोजी है कि नहीं। वे सब के सब भटक गए, सबके सब भटक चुके हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए, सबके सब भ्रष्ट हो चुके हैं। कोई सुकर्मी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं है। इधर इस चैप्टर को घर में जाकर अच्छी तरह से स्टडी करिए। कहीं आप भटके हुए लोग तो नहीं, अज्ञानी तो नहीं, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं, जिनके अंदर खुदा की आत्मा ही नहीं। अगर खुदा की आत्मा अंदर होगी, वचन अंदर होगा तो वो सिखाएगा ना। जब खुदा का वचन अंदर नहीं होगा, दबिया होगा और आत्मा नहीं होगी, और आपके अंदर कोई भी बात खुदा नहीं करेगा। परमेश्वर आज आपसे हकीकत में बातें करना चाहता है कि आप में से कितने बुद्धिमान, कितने परमेश्वर को बुद्धि से खोज कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर की तलाश करें। कई लोग सब यही करते थे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई यही नहीं करना, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। पिता, हे पिता, हे अब्बा, अब्बा मुझे दो, मुझे चाहिए। बुद्धि में आ जाइए, आत्मा में आ जाइए। बस जोश में प्रार्थना करते करते हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी नहीं पता। हे पिता मेरे बेटे को बचा ला, हे पिता मेरी बेटी को बचा ला, हे पिता मेरे गवांडियों को बचा ला, हे पिता मुझे पास रोटी नहीं है प्रभु, उसका इंतजाम करिए। मेरे बच्चों का फीस नहीं पिता, इंतजाम करिए। डरिए नहीं, इंतजाम करिए। मांगने का तरीका क्या है? प्रभु आपके मांगने के तरीके को भी देखता है। मैं जब अपने पास्टर लोगों के लिए भी दुआ करता हूं तो अपने पास्टर लोगों के लिए बहुत सारे तरीकों से रोता हूं खुदा के सामने। जब अपने पास्टरों, जो मेरे साथ सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी जब दुआ करता, आप प्रभु के दास लोग
आगे अपने लिए कैसे दुआ करते हैं, किस प्रकार मांगते हैं, उनका मांगने का तरीका क्या है, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने कैसे उंडेलते हैं, कैसे लोगों के लिए विनती करते, कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करते। आज रात सीरियस हो जाइए। भक्ति का वेद गंभीर है, गंभीर। केवल गंभीर लोग ही भक्ति को अंजाम दे सकते हैं। ठट्ठे मजाक करने वाले लोग, हंस हंस कर समय व्यतीत करने वाले लोग भक्ति को सही अंजाम नहीं दे सकते। अगर सही अंजाम भक्ति को देना चाहते हैं तो आपको भक्ति के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति आपको गंभीर होना अति अति जरूरी है मेरे प्यारो। तब परमेश्वर का रूह आप पर उतरेगा, खुदा की आत्मा आप पर आएगी, गैर जबान आप पर उतराएगी, आप अन्य अन्य भाषाओं से भरपूर हो जाएंगे, आपके बंधनों को खोल दिया जाएगा, आपके अंग स्वस्थ कर दिए जाएंगे, आपका गला स्वस्थ कर दिया जाएगा, आपके हाथ स्वस्थ कर दिए जाएंगे, आपके कान स्वस्थ कर दिए जाएंगे, आपको हर एक समस्या से आपका परमेश्वर स्वतंत्र करेगा। आज रात्रि काल के अंदर उसको गहराई से पुकारिए, आज रात्रि काल के अंदर अपनी मूर्खता उसके सामने रखिएगा, आज रात्रि काल के अंदर आत्मा की खोज करिए, आज रात्रि काल के अंदर ज्ञान की खोज करिए, आज रात्रि काल के अंदर वरदानों की खोज करिए। यस नो द स्पिरिट ऑफ गॉड अपॉन यू। आज रात आपको पहनेगा, खुदा का आत्मा आपकी जिंदगी में आ जाएगा। परमेश्वर का रूह जो जंजीरों को खोल देता है और जंजीरों को तोड़ देता है, वो आपकी जंजीरों को तोड़ देगा।